क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत वैष्णवी की खुशी से होती है। वो तुलसी के हाथ के बने अपने पसंदीदा लंच की तारीफ कर रही होती है और कहती है कि आज तो वो पूरा खाना अकेले ही खा जाएगी। तभी इतने में वहां नोएना की एंट्री होती है, जिससे माहौल गंभीर हो जाता है। इधर नोएना तुलसी से कहती है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन तुलसी उसे रोकते हुए कहती है कि काम की बातें तो फैक्ट्री में ही होनी चाहिए। लेकिन नोएना साफ करती है कि ये बात काम से जुड़ी नहीं बल्कि कुछ और है। तो तुलसी समझ जाती है कि मामला गंभीर है, तो वो अपनी लड़कियों को फैक्ट्री जाने का इशारा करती है ताकि वो नोएना से अकेले में निपट सके। इधर लड़कियों के जाने के बाद नोएना तुलसी को अंदर बैठकर बात करने का सुझाव देती है, लेकिन तुलसी साफ मना कर देती है। वो कहती है अगर बात सिर्फ 2 मिनट की है तो खड़े खड़े ही कर लो, अंदर जाने की क्या जरूरत है। तो नोएना सीधे मुद्दे पर आती है। वो तुलसी को एक चौंकाने वाला फरमान सुनाती है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर यानी कि शांति निकेतन चलना होगा। तो शांति निकेतन को नोएना का घर सुनते ही तुलसी के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ जाती है। वो नोएना को आईना दिखाते हुए कहती है, तुम्हारा घर? ये वही घर है ना जहां तुम मेहमान बनकर आई थी, फिर दोस्त बनी और धीरे धीरे सेंध लगाकर मालकिन बन बैठी। तो इस पर नोएना इसे बस नजरिए का फर्क बताकर बात को टाल देती है। फिर नोएना असली वजह बताती है कि सलोनी मुंबई आई है और आते ही तुलसी के बारे में पूछ रही है। वो कहती है कि सूरत में पबजी के सामने उन्होंने जो खुशहाल परिवार का नाटक किया था उसे अब शांति निकेतन में भी जारी रखना होगा, वरना देव की शादी पर आंच आ सकती है। लेकिन तुलसी अपने असूलों पर अड़ी रहती है। वो कहती है मैं सूरत तक नाटक करने को तैयार थी, लेकिन उस घर में मैं वापस नहीं जाऊंगी जहां अब मेरा कोई हक नहीं है। तो नोएना तुलसी को उकसाने की कोशिश करती है। वो पूछती है कि क्या तुलसी अभी भी अपने अतीत से चिपकी हुई है। वो दावा करती है कि मिहिर अपनी नई दुनिया बसा चुका है और तुलसी अपनी, इसलिए अब पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नोएना कहती है कि मिहिर के मन में बीते कल के लिए कोई इमोशन नहीं है और वो बहुत खुश है। वो कहती है कि अब तो वे दोनों कॉलिग्स भी बन गए हैं, तो तुलसी को ये मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और नाटक में साथ देना चाहिए। इसके बाद नोएना तुलसी को किस्मत और बदलते रिश्तों का फलसफा सुनाती है। वो एक पुरानी कहावत के जरिए ताना मारती है कि एक पीढ़ी आती है तो एक पीढ़ी जाती है, लेकिन कहानी नई बनती है। रिश्तों के रंग बदलते हैं पर आईना वही रहता है। नोएना का इशारा साफ होता है। वो कहती है कि मिहिर वीरानी तो वहीं का वहीं है। इसके बाद नोएना कहती है लेकिन देखो वक्त ने क्या खेल खेला है। तुम जो कभी उसकी पत्नी थी आज सिर्फ उसकी कॉलीग बनकर रह गई हो, और मैं जो कभी कॉलीग थी आज उसकी पत्नी बन गई हूँ। तो तुलसी तुरंत नोएना की इस बात को पकड़ लेती है। वो पूछती है क्या सच में शादी हो गई तुम्हारी। तो नोएना थोड़ी झिझक के साथ कहती है हुई नहीं पर हो जाएगी। लेकिन तुलसी मुस्कुराते हुए उसको हकीकत का आईना दिखाती है। कहती है तो जब तक नहीं हुई इसका मतलब साफ है, मैं भले ही कॉलीग बन गई हूँ लेकिन तुम अभी भी बीवी नहीं बनी हो। तो तुलसी का यह जवाब नोएना की बोलती बंद कर देता है। इसके बाद नोएना जोर देती है कि अगर तुलसी सिर्फ एक सहकर्मी है तो उसे शांति निकेतन आने में क्या दिक्कत है। तो इस पर तुलसी उसको अपनी व्यस्तता का एहसास दिलाती है। वो कहती है कि उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जिसे पूरा करने के लिए उसे दिन रात मेहनत करनी है। उसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और उसको MOU भी साइन करना है। तुलसी साफ कर देती है कि उसने मिहिर को 3 महीने की मोहलत दिलवाकर काफी मदद कर दी है, अब वो अपने काम को छोड़कर और कुछ नहीं कर सकती। तभी नोएना तुलसी को नीचा दिखाने के लिए उसके वजन और सेहत पर ताना मारती है। वो तुलसी को स्ट्रेचिंग और योगा करने की सलाह देती है ताकि उसका वजन कम हो और वो सही फैसले ले सके। लेकिन तुलसी भी करारा जवाब देती है। वो नोएना को अनुलोम विलोम करने की सलाह देती है ताकि उसका दिमाग ठंडा रहे और तनाव कम हो। तो बहस के अंत में नोएना अपना संयम खोने लगती है। तुलसी के जवाबों से चिढ़कर वो निजी हमला करती है। वो तुलसी को ताना मारते हुए कहती है तुम्हारी अपनी जिंदगी तो उजाड़ पड़ी है, फिर भी दूसरों को ज्ञान देने का बहुत वक्त है तुम्हारे पास। इतना बोलकर नोएना गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर तुलसी नोएना के जाने के बाद भी शांत रहती है। वो खुद को संभालती है और मन ही मन कहती है मत बोल तुलसी, कोई भी अपशब्द अपनी जुबान पर मत ला। अगर तूने भी वही किया जो वो कर रही है तो तुझ पर भी पाप चढ़ेगा। दूसरी तरफ नोएना हार मानने वालों में से नहीं होती। वो तुरंत देव को फोन लगाती है और उसे कड़े शब्दों में निर्देश देती है कि जैसा मैं कह रही हूं ठीक वैसा ही करो देव। अगले सीन में स्कूल पर अजय परी से हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो परी हाँ कहती है और अजय को धन्यवाद भी देती है कि वो उसकी माँ के साथ काम करके उनकी हेल्प कर रहा है। तो अजय भी बड़ी विनम्रता से कहता है कि असल में वो खुद तुलसी से बहुत कुछ सीख रहा है, इसलिए सारा क्रेडिट तुलसी को ही जाता है। इतने में तभी गरिमा और सनी शिकायत लेकर आते हैं कि तारा नाम की लड़की ने गरिमा पर पानी फेंका है। तो परी तारा को बुलाकर प्यार से उसको समझाती है। तभी तारा की माँ भी वहां आ जाती है और अपनी बेटी को अपनी गलती का एहसास दिलाते हुए माफी मांगने को कहती है। तो तारा माफी मांगती है और गरिमा से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। इधर तारा की माँ परी से भी अपनी बेटी की शरारत के लिए माफी मांगती है, जिसको परी समझदारी से स्वीकार कर लेती है। इसके बाद तारा की माँ गरिमा और सनी को साथ देखकर पूछती है कि क्या ये दोनों बच्चे अजय और परी के हैं। तो परी कुछ बोल नहीं पाती।
तभी इतने में तारा की माँ अजय को पहचान लेती है कि वे दोनों स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। तो अजय भी उसको पहचान लेता है और उसका नाम अनंतिका होता है। तो अनंतिका पूछती है कि क्या परी और अजय पति पत्नी हैं? तो दोनों साफ मना करते हुए नजर आते हैं और बताते हैं कि सनी अजय का बेटा है और गरिमा परी की बेटी। इसके बाद बच्चे क्लास में चले जाते हैं। फिर बातों बातों में अजय बताने लगता है कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। इधर अनंतिका भी बताती है कि उसका अपने पति से तलाक हो चुका है। तभी इतने में परी वहां से जाने लगती है, लेकिन एक बार पीछे मुड़कर देखती है। वो देखती है कि अजय और अनंतिका हंस हंस कर बात कर रहे हैं। तो इस दृश्य को देखकर परी को अचानक अपने अतीत की याद आती है कि उसकी अजय से शादी और कैसे उसने अजय को बहुत परेशान किया था। इधर अपनी पुरानी गलतियों और अजय के साथ गुजारे पलों की यादों में खोई हुई परी वहां से चली जाती है। अगले सीन में अजय फैक्ट्री में मिहिर और तुलसी के पास आता है और उनको बताने लगता है कि उसने MOU तैयार करवाकर बैंक से मंजूरी भी ले ली है। अब बस उन दोनों को साइन करना है। इधर जैसे ही मिहिर और तुलसी दोनों एक साथ पेपर लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उनके हाथ टकरा जाते हैं और एक दूसरे को छू लेते हैं। तो ये स्पर्श उन्हें अचानक अतीत में ले जाता है और दोनों को अपने बीते हुए प्यार भरे पल याद आने लगते हैं। तुलसी इधर तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है, लेकिन नैना जो ये सब देख रही होती है जलन से भर जाती है। इसके बाद मिहिर तुलसी को पहले पेपर पढ़ने के लिए देता है, तो तुलसी पेपर पढ़ने लगती है। तभी इतने में नैना मिहिर को बाहर ले जाती है। वो अपनी इनसिक्योरिटी जाहिर करती है और तुलसी की काबिलियत पर सवाल उठाती है। वो कहती है कि तुलसी के साथ काम करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उसे बिजनेस की समझ ही नहीं है। नैना फिर सुझाव देती है कि उन्हें इस डील के लिए मना कर देना चाहिए। तभी मिहिर नैना के मन को भांपते हुए बड़ी चालाकी से जवाब देता है। वो कहता है कि मना क्यों करना, अगर तुलसी गलतियां करेंगी तो उन्हें उसे सुनाने का और ये साबित करने का मौका मिलेगा कि नैना तुलसी से कितनी ज्यादा काबिल और लायक है। तभी नैना कंफ्यूज हो जाती है कि मिहिर सच बोल रहा है या उसका मजाक उड़ा रहा है। तो मिहिर उसको भरोसे में लेते हुए कहता है कि वो मजाक क्यों उड़ाएगा। वो कहता है कि नैना ने अकेले बिजनेस संभालकर साबित कर दिया है कि वो मिहिर से भी बेहतर है। वो नैना को शांत रहने और जो हो रहा है उसे होने देने की सलाह देता है। इधर मिहिर की बातों में तारीफ थी या तंज, ये नैना पूरी तरह समझ नहीं पाती, लेकिन मिहिर अपनी चाल चल चुका होता है। इसके बाद दूसरे सीन में तुलसी फैक्ट्री में MOU को ध्यान से पढ़कर साइन करती है। उसके बाद मिहिर भी साइन करता हुआ नजर आता है। इस तरह दोनों आधिकारिक और कानूनी तौर पर बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। तभी मिहिर हाथ बढ़ाकर वेलकम पार्टनर कहता है तुलसी को, लेकिन तुलसी हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़कर नमस्कार कर देती है, जिससे एक सम्मानजनक दूरी बनी रहती है। तभी गायत्री और शोभा वहां आते हैं और तुलसी और मिहिर को साथ देखकर बहुत खुश होते हैं दोनों। तभी इधर वैष्णवी फैक्ट्री की भव्यता देखकर हैरान होती है। तभी ऋतिक भरोसा दिलाता है कि यहाँ उनका सारा काम आसानी से हो जाएगा। इसके बाद तुलसी पार्थ को कहती है कि वो वैष्णवी को फैक्ट्री दिखाए। तभी इतने में वहां देव के साथ सलोनी आ जाती है। तुलसी और मिहिर दोनों उसको वहां देखकर हैरान रह जाते हैं। तो नैना मिहिर को बताती है कि उसने ही सलोनी को बुलाया है। वो कहती है क्योंकि तुलसी शांति निकेतन नहीं आने वाली थी, इसलिए नैना ने सोचा कि सलोनी को यहीं बुला लिया जाए। तो मिहिर नैना की इस चतुराई पर तंज कसते हुए कहता है कि सच में उसका लेवल ही अलग।